तो राइट डाउन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से हमने बता दिया था, और अब हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज. नोट डाउन. यस, एक मिनट. आई थिंक रिंग का पोटेंशियल, सर रिंग का पोटेंशियल बताया था, रिंग ऑफ चार्ज. नहीं सर. लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग. ये कोई भी अगर चार्ज लेंगे तो केस 1 ले लिया जा रहा है इसमें. केस वन मतलब चार्ज रिंग के इसी प्लेन पर, इन द प्लेन ऑफ इट. देखो अगर चार्ज रिंग हो या चार्ज रिंग की जगह हम स्फेरिकल सेल भी ले सकते हैं, और स्फेरिकल सेल ठीक है. स्फेरिकल सेल भी ले सकते हैं हम लोग. चार्ज रिंग की जगह में स्फेरिकल सेल चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा. क्यों भाई? यस सर. और हॉलो स्फीयर भी कह सकते हैं. कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कोई मतलब ही नहीं. तो इसमें अगर हम लोग जो भी चार्ज देंगे इसके सरफेस पे रहेगा, मतलब इसके सरकमफ्रेंस पे रहेगा. अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, रहेगा तो इसी लाइन पर ही चार्ज ना. यस सर. तो इसके सेंटर पॉइंट ये है, इसके रेडियस आर है, क्यू चार्ज दिया गया. इसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया जाए 1, इसके सरफेस पे पॉइंट 2 और बाहर पॉइंट ले लिया जाए 3. तो अंदर जो पॉइंट पर अगर देखा जाए, अगर पोटेंशियल देखा जाए बेटा, तो वही रहेगा जो सरफेस पर रहता है. इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा. एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में, अंदर कहीं भी, एवरीवेयर, इनसाइड एनीवेयर कांस्टेंट रहेगा, और वही रहेगा जो सरफेस पर रहेगा. उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाई कैपिटल आर. और अगर हम सरफेस पर देखें तो सरफेस पे वही हो गया कांस्टेंट, के क्यू बाई कैपिटल आर, सरफेस पर हो गया. और आउटसाइड देखेंगे तो ये आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर. ये वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट होगा. मतलब आर ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू आर तक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा तो वेरिएबल हो जाएगा. ओके. प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आएगा इस लॉ से. इसका जो ग्राफ देखेंगे हम, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बेटा. बी वर्सेस आर ग्राफ जो आएगा इसका, पहले कांस्टेंट आएगा, फिर एकदम से के बाद ऐसे आएगा. ये पॉजिटिव चार्ज के लिए खींचा गया है. अगर यही चीज नेगेटिव चार्ज के लिए होती तो ग्राफ ऐसे आता, नीचे आता कांस्टेंट, फिर वो ऐसे हो जाता, ये हो जाता. ये नेगेटिव चार्ज के लिए होता है. पॉजिटिव होगा कोई सर्टेन पोटेंशियल, और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा. ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज. यस. ओके. नोट कर लीजिए इसको. सर ये V1 के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? V1 इक्वल टू, नहीं सर वो पहली लाइन में V1 इक्वल टू सम ब्रैकेट में इनसाइड एनीवेयर. सो इनसाइड एनी वेव. V1 इज इक्वल टू इनसाइड एनीवेयर कांस्टेंट रहेगा. V1 इज इक्वल टू इनसाइड एनीवेयर कांस्टेंट रहेगा. पोटेंशियल B सरफेस कांस्टेंट, दैट इज B सरफेस. और सर जैसे के क्यू बाय कैपिटल आर लिखा है, वो स्मॉल आर होगा, मतलब 0 से 1 का डिस्टेंस, 0 से 1 का, 0 से कैपिटल आर के लिए वही होगा जो सरफेस पर होता है. कैपिटल आर ही है. कैपिटल आर रेडियस है, तो वो हम उसका एक्चुअल डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, आर ही मेजर करेंगे. बोला तो आपको, जब अंदर वही रहता है जो सरफेस पे रहता है, तो फिर इसमें डिस्टेंस केवल लिखेंगे. बोला तो आपको ये पाए कि वही रहेगा जो सरफेस पे रहेगा, तो कैपिटल आर ही लिखना है.
Got it बेटा? Yes, sir. Done, sir. तो अगर हम देखिए ये हो गया इस तरह से। इसी तरह अगर मान ले हमने कुछ क्वेश्चन इस तरह से ले ले, मान ले एक हमने रिंग ये ले ली और एक और रिंग ले ली, हमने चार्ज रिंग ले ली और इसका चार्ज Q1 दे दिया, इसका चार्ज Q2 दे दिया, इसकी रेडियस R1 ले ली, इसकी रेडियस R2 ले ली और अब हम एक कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। एक पॉइंट ले रहे हैं 1, एक पॉइंट ले रहे हैं 2, एक पॉइंट ले रहे हैं 3 और उस 1 पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस R है, 2 पॉइंट की भी सेंटर से डिस्टेंस R ही है और 3 पॉइंट की भी सेंटर से डिस्टेंस R है। तो आप मुझे B1 बताइए कितना होगा और B2 बताइए कितना होगा एंड B3 बताइए कितना होगा। तीनों पॉइंट B1 होगा KQ by capital R. KQ1 by R1. R1 और कुछ Yes, plus KQ by R2. वेरी गुड, बहुत भाई। KQ2 by कैपिटल R2 ना? R2 KQ2, yes sir. गुड। B2 कितना होगा? VQ1 by small r1. KQ1 by small Sorry, r1। KQ1 by small r1. और कुछ होगा? Plus, yes sir, plus ये KQ by R2. KQ2 by R2। कैपिटल R2 ना? Yes sir. बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। B3 एंड Q3 B3 KQ1 by small r plus KQ2 by small r. बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आपको बात समझ आ गई, यानी ये होगा, ठीक है, वेरी गुड बेटा। एक मिनट, ये पोटेंशियल हो गया। अब हम बात करते हैं केस 2 ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। हटा दो बेटा, एक सेकेंड बस सर। सर जब वो बाहर चला जाता है रिंग के, वो वेरिएबल क्यों हो जाता है? क्या बेटा? रेडियस स्मॉल आर जो है ना, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना। बाहर जो होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसलिए वेरिएबल हो जाता है। ओके। अंदर जो रहेगा वो वही रहेगा जो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे इसके लिए तो ये बाहर हो गया, देखो इस पॉइंट के लिए तो Q1 के लिए तो ये बाहर हो गया, बट Q2 के लिए तो अंदर वाला लगा ना, इसलिए कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ओके, यस सर। हटा दूं? Electrostatic potential case 2 on the axis of ring, on the axis, on axial position कह सकते हो या axial axis कह सकते हो, on axial position चार्ज रिंग, चार्ज रिंग के एक्सियल पोजीशन पर भी बात कर रहे हैं। ये कोई चार्ज रिंग है, इसकी एक्सिस ये हो गई, इसमें Q चार्ज दे रखा है, इसके रेडियस की R है और सेंटर से डिस्टेंस। सबकी डेरिवेशंस में आती है? नहीं, इसका डेरिवेशंस इसका आ सकता है डेरिवेशन, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस के वाले नहीं आते। इसका तो आ सकता है, इजी है, वो तो मैं बता देता हूँ, जो जरूरी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे रिंग का वो था, वो मैंने बता दिया था, चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन मैंने बता दिया था, ठीक है। तो इसका आएगा डेरिवेशन, मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज लेना है छोटा सा DQ, और इस DQ चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √r² + x² हो जाएगा। यस। यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज स्मॉल माना आपने, एलिमेंट्री चार्ज माना आपने। कितना हो जाएगा, KdQ by √r² + x², K upon r² + x², इंटीग्रेशन DQ और लिमिट 0 to Q लगा दीजिए। इसमें आपको कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कंपोनेंट करते, आपको याद होगा, बताया था हमने।
तो के और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के कैपिटल की हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये आ गया इसका। क्यू का इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्यू आएगा ना, लिमिट अपर Q लिमिट। ये पोटेंशियल आ गया। तो आपको ये याद रखना, एक्सियल पॉइंट में जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स चेंज करोगे तो वेरिएबल होगा, अगर एक पर्टिकुलर एक्स के लिए रखोगे तो कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्स फिक्स है, ये इस पॉइंट पर एक्स फिक्स है तो ये कांस्टेंट रहेगा। एक्स चेंज करोगे, आगे पीछे करोगे तो फील्ड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो एक्स के साथ अगर इसका ग्राफ खींचेंगे, अगर एक्स चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा। इसका जो होगा एक्स बराबर 0 पर पोटेंशियल हाईएस्ट होगा और 0 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, इन्फिनिटी पर, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सेंटर पे मैक्सिमम रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा ये ऐसे। एक्स टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी करोगे तो बी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और अगर x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो b कांस्टेंट हो जाएगा और मैक्सिमम होगा सेंटर पे। खुद देखो ना, x को अगर आप 0 रखोगे तो ये मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, नीचे है डिवाइड हो रहा है ना इसलिए। यस सर। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ओके डन सर। ओके, हटा दूं, इरेज कर दूं। यस सर। ओके, ये अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल नॉन कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल नॉन कंडक्टर। सॉलिड अगर होता हो, कंडक्टर होता तो वही रिजल्ट आते जो अभी हमने हॉलो के लिए बताए, क्यों ही? यस सर। Okay. The electric field due to solid non-conducting sphere. Sorry, field की बात नहीं हो रही है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to solid non-conducting charge sphere. तो हमने ये मान लिया कि चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा यानी Q अपॉन B वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये, मतलब हर जगह ये एक जैसा फैला हुआ है चार्ज। सेंटर O मान लेते हैं, रेडियस R मान लेते हैं, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें वही 3 पॉइंट, अंदर पॉइंट, एक सरफेस पर, एक बाहर। अंदर जो पोटेंशियल होता है बेटा, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, याद करो। पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी कि इन्फिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में जो वर्क डन करना पड़ता है। तो अगर मुझे अंदर पोटेंशियल निकालना है 1 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से सरफेस तक आएंगे, फिर सरफेस से कहाँ जाएंगे, अंदर पॉइंट पी तक जाएंगे, अपॉन क्या करेंगे, जो भी हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। ये तो करते हैं। यस सर। तो चूंकि हमें सरफेस तक नहीं जाना है, हमें अंदर जाना है, तो याद रखना होगा ये जो पोटेंशियल, ये पूरा जो वर्क डन आप लिखोगे तो इसको पूरा इंटीग्रेशन से करना पड़ता है सॉल्व करके। हालांकि ये वाला वर्क डन तो आप आसानी से लिख सकते हो, इन्फिनिटी से वाला ये वर्क डन तो आप आसानी से लिख सकते हो क्योंकि वो सरफेस तक के लिए वर्क डन है। लेकिन ऊपर का जो टोटल वर्क डन आएगा वो मैं पूरा लिख देता हूँ। टोटल जो आएगी इसकी वैल्यू ये आएगी C/2, ये आएगा आपका, 1 मिनट पूरा कंप्लीटली मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका, क्या आप ये वाला एक्सप्रेशन वापस रिपीट कर सकते हैं, थोड़ी वॉइस ब्रेक हो गई थी। कौन सा वाला? ये V
V1 equal to तो आपको work जो done from infinity. पोटेंशियल की डेफिनेशन जो बताई थी, क्या बताई थी? अगर किसी भी चार्ज का अगर पोटेंशियल निकालना है r डिस्टेंस पर, The amount of work done to bring an object तो क्या from करते थे? to bring a इनफिनिटी point से charge किसी भी from चार्ज को, ये तो मेरी बात है, एक पॉइंट तक ले आना इलेक्ट्रिक फील्ड के. हाँ, तो हम वर्क डन करते थे इनफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, अपॉन टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते थे, यही तो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी. ठीक. Yes sir. तो अब हमें यहाँ पर जो है ये, क्योंकि हमें सरफेस तक भी आना है यहाँ तक, फिर सरफेस के अंदर भी जाना है, तभी तो इस पॉइंट तक जा पाओगे. अंदर कहीं भी जाना है r डिस्टेंस पर, पहले सरफेस तक आओगे, फिर यहाँ तक जाओगे, सरफेस से इस पॉइंट तक जाओगे कि नहीं? फिर ये अंदर वाला जाओगे. जो Yes वर्क डन sir. है, सरफेस से इस पॉइंट तक जाने में वर्क डन, ये आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा. ये तो ऑलरेडी आप निकाल चुके. ये वाला वर्क डन पता है किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा के क्यू नॉट बाई कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा. ये तो हम निकाल चुके हैं. ये वाला वर्क डन तो आपको पता है. ये वाला जो वर्क डन है वो इंटीग्रेशन से आता है. वो अभी रिलेशन आपको लिख पाया नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जब रिलेशन बता देंगे तो आप आसानी से ये चीज कर पाओगे. लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो टोटल वर्क डन होगा वो सरफेस तक आने में प्लस सरफेस से अंदर जाने का वर्क डन. तो ये वाला जो वर्क डन है वो इंटीग्रेशन से करना पड़ता है. इसके लिए आपको फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन. तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ. ये वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी कि ये आएगा के क्यू बाई आर क्यू 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r². ये पोटेंशियल होता है. एक बार साफ साफ लिख देता हूँ. B बराबर हो जाएगा के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r². ये पोटेंशियल होता है. यानी कि ये टोटल, अगर हमें ये वाला वर्क डन चाहिए तो हम वो भी निकाल सकते हैं. अगर इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे कर सकते हैं. जैसे ये पोटेंशियल हो गया, अंदर कहीं भी पॉइंट में पोटेंशियल हो गया ये. तो ये आपको देखो, ये हो गया आपका के क्यू अपॉन ट्वाइस r³ और 3r² माइनस r², और एक क्यू नॉट और मल्टीप्लाई कर देते हैं. चलो, है ना. ये अगर हमें वर्क डन ये क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क डन आ गया हमारा. ये वाला वर्क डन, इसको क्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इन्फिनिटी, ये प्लस ये इक्वल टू हो जाएगा आपका W इन्फिनिटी से सरफेस का प्लस सरफेस से उस पॉइंट P तक. ये वाला वर्क डन हम लोग यहाँ से निकाल लिख सकते हैं. ये हो जाएगा के क्यू नॉट बाई कैपिटल R प्लस W सरफेस से P तक. ये वाला वर्क डन हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं. के क्यू नॉट अपॉन ट्वाइस r³ 3r² माइनस r². ये वाली वैल्यू अगर उधर ले जाएंगे तो ये वाला वर्क डन आ जाएगा. मेरी बात समझ में आ गई. लेकिन ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन याद है. लेकिन अगर आपको ये वर्क डन बाय द वे विदाउट इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका तरीका ये है कि ये वाला वर्क डन हमें मालूम होता है ना, ये वाला. और हमें अगर ये पोटेंशियल में क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क डन आएगा, और टोटल वर्क डन में ये वाला वर्क डन घटा देंगे तो ये वाला वर्क डन आ जाएगा. अच्छा, मेरी बात तन्वी? यस सर. तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर विदाउट इंटीग्रेशन अगर ये वर्क डन की जरूरत पड़ जाए आपको, यू कैन डू लाइक दिस. ओके. अदरवाइज ये आपको एक्सप्रेशन तो याद रखना ही पड़ेगा, ये वाला V1 का. ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड होती है r ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू कैपिटल R. मतलब 0 से लेके कैपिटल R तक के लिए वैलिड है ये रिजल्ट, ये वाला. ओके. सेंटर पे भी Yes, sir. निकालना है इसी से निकालेंगे, सरफेस पे भी निकालना है जिस पे निकालें. आउटसाइड के लिए वैलिड नहीं है ये सेंटर से लेके सरफेस तक कहीं भी किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है. R पर्टिकुलर वो वैल्यू रखनी पड़ेगी. सेंटर पे निकालें तो R को 0 रख देंगे, स्मॉल r को. सरफेस पे निकालें तो स्मॉल r को कैपिटल R रख देंगे. ठीक है. यस सर.
यही रिजल्ट अगर रो वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी के टर्म में निकालना है तो आप वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो Q/4/3 पाई आर क्यू, जहाँ पे Q है, Q को देख सकते हैं रो इनटू दिस, यही एक्सप्रेशन यानी Q की जगह हम रिप्लेस कर देंगे रो इनटू 4/3 पाई आर क्यू, तो ये वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी रो के टर्म में भी आ जाएगा रिजल्ट। 2/4। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, हटा दो इसको जल्दी। यस सर, यस सर। अगर ये वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी के टर्म लिखना होता तो क्या होता, KQ/2 आर क्यू, ये 3r² माइनस r², ये अंदर की बात हो, अंदर किसी भी पॉइंट पोटेंशियल है, बजाय के उसको लिखना रो इनटू 4/3 पाई आर क्यू, ये बन जाएगा आपका ER² माइनस r²/2, और एक आर क्यू है, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, ए की वैल्यू डाल देंगे 1/4πε0 रो इंटू 4/3 पाई इंटू 3r² माइनस r²/2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा ρ/3ε0 3r² माइनस r², ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी आ गया रिजल्ट। यस सर। आपको वही याद रखना है, वो अपने आप वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी के टर्म में कहेगा तो पुट करेंगे, नहीं तो आपको क्यू के टर्म में लिखना होता है, ठीक है। ओके। जैसे उसने अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दिए और एक ऑप्शन में उसने रिजल्ट वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी के टर्म में लिखा है, बच्चे ने वो याद कर रखा है तो बच्चा डर जाएगा, कर ही नहीं पाएगा, बट ध्यान रखना कि वो तो पुट कर सकता है कभी भी। तो ये 2 कहाँ चला गया, बाई 2 भी आना आएगा ना? और 2 भी आएगा, यस 2 भी आएगा, ठीक है। ओके डन सर। वो 2 मिस हो गया था। ओके यस सर। ये तो हो गया, इसके पोटेंशियल के केसेस हो गए सारे जो भी। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म में बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, बताओ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें Yes, दो sir. केसेस हो सकते हैं। इसमें पहला फर्स्ट केस 1, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E बराबर होता है -k डेल्टा V बाई डेल्टा R इंटू R कैप। अगर फील्ड आपकी वेरिएबल है, ये अगर आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंस ना होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल ना होना चाहिए, Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होती है -k डेल V बाई डेल R इंटू R कैप। डेल को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं? Partial differentiation. डेल जो शब्द यहाँ यूज किया हमने उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। Partial. क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, बता देता हूँ। जैसे y बराबर दे दिया हमने 3x² z ऐसा कुछ दे दिया, और अगर आपसे कहा जाए dy बाई dx निकालो, तो आप Where z is constant. z भी चेंज हो रहा है साथ साथ, तो अगर dy बाई dx निकल ना कह के हम इसको लिखेंगे डेल y बाई डेल x लिखेंगे। हम z is equal to 3 to the 6. z को कांस्टेंट मानेंगे कल हम, और अगर हम जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल y बाई डेल z कहेंगे, x को कांस्टेंट मान लेंगे। इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। यस सर। सर बट ये दो जो हमने लिखे हैं वो यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में? बता देता हूँ, ये रिलेशन लिख लीजिए पहले। यूज कैसे करते हैं वो अभी बता देते हैं, अभी पहले रिलेशन तो लिख लीजिए, पहले वो रिलेशन जान लीजिए, फिर उसका यूज करना भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब जैसे हमने कांस्टेंट के लिए बात कर रहे थे तो उसको यूज कैसे करेंगे जरा देखिए।
केस इसका एक एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाले का। मान लेते हैं कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, मतलब एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट है कोई भी, लेट पी और क्यू 2 पॉइंट मान लिए ऑन एक्स एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस, और पी पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया हमने सपोज करिए 5 वोल्ट, और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया सपोज करिए -9 वोल्ट, कितना, -9 वोल्ट। और ये पी पॉइंट जो लोकेटेड है वो 3,0 पर लोकेटेड है, ये पॉइंट 7,0 पे लोकेटेड, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। तो आप इसको कैसे यूज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने इनके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, माइनस के V2 - V1 अपॉन, देखो पहले आप लिखो मत समझो, अपॉन डेल्टा आर इंटू आई कैप आ जाएगा ना, आई कैप, आई कैप। आई कैप कैसे, आप आर कैप को कैसे निकालो, आर कैप में निकालना चाहो तो दिस माइनस यानी 7 7 - 3 3 अपॉन मॉड भी से डिवाइड करेंगे ना, आई डिवाइड बाई क्या होगा 4 आएगा, 4 से मॉड से डिवाइड भी तो करोगे तो कट आई कैप ही तो आएगा। यस सर। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई अपॉन उसका मॉड, वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर अपॉन उसका मॉड, तो मॉड से जब डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर ही तो रहेगा एक्सिस के अलावा। तो आई यस बी सर। हो गया, B2 हो गया, ये हो गया -9, ये माइनस आगे रहेगा, ये डेफिनेशन में माइनस रहता है आगे बेटा, ठीक है तन्वीर, ओ यस सर। -9 और माइनस के कितना 5 अपॉन डेल्टा आर कितना हो जाएगा, डेल्टा आर बोले तो 7 - 3 यानी कि 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस के 14/4 ना, 14/4 ये दिस विल बी 14/4, तो ये आई आएगा कैप। आपका 7/2 ये जूल पर कूलम हो जाएगा, ये सॉरी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, कूलम। न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, इसको जो होते हैं वोल्ट वोल्ट पर मीटर। पर मीटर भी बोल सकते हैं, ओके बेटा। हाँ तो ये ऊपर वाला समझ आया कैसे यूज करेंगे। यस सर, समझ आया। अब ये 2D में भी होगा तब भी ऐसे ही करेंगे, 2D में भी यही करना होता है, ये तो हमने 1D में, तो 2D में तो 2D वाले यूनिट वेक्टर लेते हैं, ओके। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन में आपको 2D वाला दे देता हूँ, है ना, यस सर, एक मिनट बस। देख लीजिए। डन सर। ओके। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए 2 पॉइंट ले लिए, ए ले लिया एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2,3,0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए 6,5 ऐसा कुछ दे दिए, 0 भी ले लीजिए, एक और पॉइंट ले लेते हैं 0, और इसका पोटेंशियल दे दिया सपोज 10 वोल्ट दे दिया, इसका पोटेंशियल दे दिया 2 वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जरा इनके बीच में कितनी होगी, फाइंड ई वेक्टर। ये और भी की बता, हो जाएगा तन्वी। एक मिनट सर। तो बायो वाले सर ने क्लास शुरू कर दी।
सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बीच में, बाहर Okay. बने। अभी आवाज आ रही है? बायो वाले सर ने क्लास स्टार्ट की? सर आज आज या कल में उनका डेमो होगा, फिर हम शुरू करेंगे। तो बताइए कितना होगा इसका? +8/√20। प्लस 8/√20, 8/√20। यस सर। कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं? डायरेक्शन भी निकालनी है अभी। Okay. डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हो आप? ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा बी बाई डेल्टा आर इंटू आर कैप, ये फॉलो कर रहे हो ये वाला? यस सर, 4i कैप प्लस 2j कैप बाई √20 इसकी डायरेक्शन हो 4i कैप जाएगी। प्लस 2j कैप, ऐसा? बाई √20। बाई √20 आपका वैल्यू है 8/20 इंटू 4i प्लस 2j, ऐसा ना? यानी कि यस सर। 4i प्लस 2j, ऐसा? वोल्ट पर मीटर ना? यस सर, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। चलिए चेक कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, डेल्टा भी कितना होगा? 2 - 10 अपॉन आर कितना बनेगा? तो पहले आप ए बी फैक्टर लिख लीजिए। ए बी फैक्टर को लिख देंगे तो क्या जाएगा? 6 - 2i 4i प्लस 5 - 3j, है ना? ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर का मॉड ले लेंगे, कितना आएगा? √16 प्लस कितना आएगा? 4, है ना? देन बी यस सर। आर कैप लिखेंगे तो क्या आएगा? 4i प्लस 2j अपॉन 220 ना? 220। बहुत बढ़िया तन्वी, ठीक है, बहुत अच्छा। ये माइनस उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा आगे जाके इसमें। बिल्कुल ठीक है तन्वी, वेरी गुड। ओके बेटा, यस सर। गॉड ब्लेस यू। आप चीज़ों को समझ लेते हैं तुरंत, जैसा हम समझाना चाहते हैं, है ना? यस तो सर। अभी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है आपकी हमारे साथ, ठीक है? तो अब आगे बढ़े। यस सर। बट इस चीज़ को मेंटेन रखना है बेटा, ठीक है? जो भी हमने बता देते हैं वो आपको मेंटेन रखना है जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, नीट या बोर्ड जो भी है, ठीक है? यस सर। ये मेंटेन आपको रखना पड़ेगा, है ना? हटा दूं इसको? यस सर, कॉपी कर लिया। तो ये है। अब अगर मान लो इसी में केस उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर मान लो ये क्या है, जब आपको बी दे रखा है, बी गिवन है और फील्ड पूछा जाए, तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, वही डेरिवेटिव वाली बात लगाते हैं, ग्रेडियंट वाली बात लगाते हैं। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, क्या? नेगेटिव, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं बेटा, ग्रेडियंट। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, जो हमने डेल करके बताया ना, वो क्योंकि ग्रेडियंट। हमने बाई पर मतलब बाई मीटर डिवाइड किया, बाई हाँ, वह डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं ना, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट फील्ड इज द बोलते हैं। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे होता है। इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे फील्ड की डायरेक्शन में, मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया 1, ये पॉइंट ले लिया 2, तो फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि आपको लगा ना ई बराबर क्या लिखा है? माइनस के डेल्टा बी बाई डेल्टा माइनस। आर इंटू आर कैप, नेगेटिव है ना ये, या इसको लिख सकते हैं माइनस के डी बी बाई डी आर इंटू आर कैप। तो फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल कम होता है, यानी बी2 की वैल्यू कम होगी बी1 से, माइनस ओके। डी माइनस। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, बी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ये फील्ड की डिक्रीज डायरेक्शन। करेगा। और फील्ड के अपोजिट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जो फील्ड की डायरेक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फील्ड के अपोजिट, फील्ड की डायरेक्शन में अगर डिक्रीज कर रहा है तो फील्ड के अपोजिट इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। हाँ। ये ध्यान रखना होगा। अब जैसे कोई पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू, और आपको पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अवे होती हैं ना ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मालूम है आपको?
यस सर। अब अगर इसने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया 1, एक पॉइंट ले लिया 2, 2 यहाँ कहीं ले लिया, और उसने कह दिया B1 और B2 के पोटेंशियल को बताओ क्या, कौन ज्यादा कौन कम, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा बताओ। जो क्लोजर होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, तो नहीं, V2 का closer ज्यादा। होगा मतलब जो फील्ड के फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट दूर होगा। फील्ड की डायरेक्शन में तो ये है ना, तो यहाँ पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो गया ना पॉइंट, इधर अंदर की साइड हो गया ना ये। B1 की वैल्यू ज्यादा होगी B2 से। ओके, फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा ना, तो 2 पॉइंट का कम पोटेंशियल होगा। कम है। एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो 2 का पोटेंशियल कम होगा। रिलेटिवली 1 ओके, और 2 देखो ना, तो 1 1 और अंदर 2 की साइड है, देखिए। 2 बाहर की साइड है, तो 2 फील्ड की डायरेक्शन में बाहर की साइड है ना, दूर है। जैसे ये था, ये फील्ड के नजदीक है ना, इधर एरो के नजदीक है ना। यस सर। ये आपका ज्यादा, इसका कम होगा पोटेंशियल, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता बेटा, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो फील्ड लाइंस अंदर होती। अब वही 2 पॉइंट अगर यहाँ ले लिए जाते, वही यहाँ पे 1.1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, अब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा। 2 का ज्यादा है। हाँ, अब 2 का ज्यादा हो जाएगा, यस, B2 ग्रेटर देन B1 हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा होता है, ठीक है। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए था, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। यस गेटिंग माय सर, पॉइंट? लिख गेटिंग लीजिए, सर। लिख लीजिए। डन सर। ओके, तो मैं ये बात कह रहा था कि जैसे मान लो आपको बी दे रखा है, बी गिवन है और ई निकालना था, तो आपने क्या किया, ग्रेडियंट वाली बात लगाई, वही है ना। लेकिन अगर उल्टा हुआ हो, अगर इसमें तो यही बताया था आपको, बी ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इंटू आर कैप, या डी वी माइनस के डी वी बाई डी आर इंटू आर कैप, ये लगाएंगे। लेकिन अगर ई गिवन है और बी निकालना है पूछा जाए, तब कैसे करते हैं, उसके लिए याद रखना, इसी एक्सप्रेशन को डीबी को लिख सकते हैं माइनस के ई डॉट डी आर, क्या लिखेंगे, ई डॉट डी आर, और फिर इंटीग्रेट करेंगे 2 पॉइंट के बीच में। मतलब आपको R1 से लेकर R2 तक के 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पोटेंशियल B1 है, यहाँ पोटेंशियल B2 है, तो ये क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1 इज इक्वल टू माइनस के ई डॉट डी आर R1 टू R2। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर B2 निकालना है तो क्या होगा, B1 माइनस के ई डॉट डी आर R1 टू R2, इससे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अगर ई गिवन है और बी निकालना है तो इंटीग्रेट करके निकालना है। ओके, एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसका, तो आपको यूं पता चल जाएगा कैसे करेंगे। और ये दोनों केस में लगा सकते हो, कांस्टेंट के लिए भी लगा सकते हो और वेरिएबल की। यहाँ पे फील्ड आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। दोनों के लिए अगर आप इंटीग्रेशन, हाँ, लेकिन कांस्टेंट होगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा, वेरिएबल होगा तो आपको थोड़ा सी लिमिट वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये रिलेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हो गया बेटा? ठीक है। डन। इरेज कर दूं?
अब जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मान लो एक्सिस के अलोंग दे रखी है 3x² आई कैप दे रखी है, और आपको पूछा जाएगा फाइंड इफ पोटेंशियल एट x is equal to 4 is 9 वोल्ट। कितना है? फाइंड 9 वोल्ट पोटेंशियल एट x is equal to 0। ऑरिजिन पे पोटेंशियल बताना है, यानी V नॉट बताना है। तो ट्राई कीजिएगा कैसे करेंगे। डेफिनेशन आप लगाओगे इसको या एक बार बता दूं करके? तन्वी एक बार आपको बता दूं या आप बता रहे हो करके? मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो वो 3x² है ना? 3x² है। जैसे ये मुझे नहीं आ रहा कैसे करना। क्या चीज नहीं समझ आ रहा है? 3x² is equal to minus del v by del r I cap। नहीं, अब ये कुछ डेल वी बाई डेल आर कुछ यहाँ पे ई गिवन है, तो डेल वी बाई डेल आर क्यों आएगा? तो क्योंकि वेरिएबल फील्ड है ना x²। तो वेरिएबल फील्ड है तो ई डॉट डी आर लगाओ ना। डेल वी बाई डेल आर तो तब लगाते हैं जब पोटेंशियल दिया हो, फील्ड निकालना हो। देखो ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, देखो डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा तन्वी लिसन माइनस के ई डॉट डी आर को यहाँ पे हम लोग एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो डी आर ई डॉट डी आर ऐसा लिखेंगे। ई की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3, ये 3x² है, ये तो माइनस का इसकी डेफिनेशन में इंटू आई कैप, और डी आर को लिखेंगे dxi। डी आर को क्या लिखेंगे? dxi। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट क्या है? लोअर 4 वाले को लोअर लिमिट बोलेंगे, अपर लिमिट को बोलेंगे स्टार्टिंग ये हो गया ना, फाइनल पॉइंट ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 लोअर का आएगा, x इक्वल टू 0 अपर आएगा। क्योंकि जो पहले दिया जाता है उसको लोअर मानते हैं, जो बाद में दिया उसको अपर मानते हैं। ठीक है, अपर मानते हैं। यस सर। और ये हो जाएगा आपका b4 माइनस b0। हाँ, तो डी आई का आई के साथ डॉट लोगे तो क्या आएगा? 1। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के 3x² dx लिमिट 4 to 0। चेक करो लिमिट 4 to 0। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b0 माइनस b4 इज इक्वल टू b0 माइनस b4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 3x³ बाई 3। -9 दे रखा है उन्होंने हमें। कौन सा 9? कौन सा? तो वो 9 वोल्ट दे रखा है। वो बाद में रखेंगे, पहले ये तो बताओ इंटीग्रेशन आया, ये क्लियर हुआ? यस ये सही है। हाँ, तो पहले तो इसी की बात हो रही है ना, बाद में रखेंगे। 3 से 3 कट जाएगा तो b0 माइनस b4 इज इक्वल टू आ गया कितना? माइनस के 0 माइनस 4 की पावर 3। 4 की पावर 3। अब आपको क्या निकालना है? b0 निकालना है। b4 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 4 की पावर 3 कितना होगा? 64 ना। यस सर, तो 64 प्लस 9 आ गया। 64 प्लस 9 कितना हो गया? b0 बराबर कितना हो गया? 64 प्लस 9 75 ना। 74 73 सर। 9 ऐड करना है ना। हाँ 73 यस 73। ओके बेटा यस सर क्लियर है। तो ये पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, और फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। एक बात ध्यान रखना होगा आपको। एक क्वेश्चन आप और करके दिखाइए जरा।
हटा दो इसको, एक मिनट सर। नोट कर लो। Done, sir. Done. है ना? Yes, sir. एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ अब कांस्टेंट का भी ले लेते हैं, मान लेते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सपोज करिए 2i + 3j, 2i + 3j न्यूटन पर कूलम। ओके, if potential at x = 2, y = 1 is 5 volt, then point B at x = 6, y = 2। बी निकालना है, इस पॉइंट करके बताइए जरा से। इसको विदाउट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम लगाएंगे, देखो मैं बता देता हूँ, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा माइनस के ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है तन्वी? क्योंकि फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है ना, Constant. तो ई डॉट डेल्टा आर लगा देंगे, ई को लिख देंगे एज इट इज जैसा दिया है 2i + ठीक है, 3, और उसका 6 - 2 4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा डेल्टा आर, क्या बनेगा फाइनल, ये बना तो 6 - 2, 6 - 2 यानी कि 4i, y - 2 - 1 यानी कि j। डॉट प्रोडक्ट ले लो पहले, डॉट प्रोडक्ट ले लो तो माइनस आएगा, ये कितना आएगा 8 और +3 ना, 8 + 3। तन्वी? Yes sir, -11 volt. इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे b2 - b1, यानी b2 - b1 जो आया आपके पास, दैट इज b2 - b1 इक्वल टू व्हाट, -11। तो b2 = कितना हो जाएगा, b1 5 - 11 -11, ये हो गया आपका 5 - 11 -6 माइनस का कितना होगा 6 ना, -6। माइनस के 6 वोल्ट। तो ये ध्यान रखना कि वो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा जिस पे इस पे पॉइंट पर, तो ये होगा माइनस के 6 वोल्ट। क्या होगा, -6 volt. तो ये चीजें थी, तो आपने ये चीजें आपको देख लिया। ओके, कई चीजें ग्राफ से भी कई बार पूछा जा सकता है, ग्राफ से भी क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन अगर ग्राफ से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, लेट्स सी। बता दूं इसको? Yes sir. मान लेते हैं उसने पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ दे दिया, पोटेंशियल वर्सेस आर, कुछ ऐसे दे दिया, पोटेंशियल वर्सेस आर ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे कर दिया। फॉर एग्जांपल ये 0 दे दिया, ये कोई पॉइंट दे दिया यहाँ पर, सपोज करिए 4 दे दिया, और ये दे दिया कोई 0.5 या 6 दे दिया, चलो 6 दे दिया। ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू दे दी सपोज 7 दे दिया। ये वोल्ट में आंसर है, ये वोल्ट में है, ये मीटर में, ये R मीटर। और आपने उसने पूछ लिया है कि
x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगी, बताइए जरा। 14, क्या बेटा? so 14 multiply measuring 14 नहीं 7 by 2 3.5 गलत आंसर है, आंसर 0 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ओह क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है ना बेटा माइनस के dv बाई डी आर, और dv बाई डी आर क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है, स्लोप 0 नहीं हो जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू 4 तक e 0 हो जाएगा, क्योंकि b इसमें कांस्टेंट है ना। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि b कांस्टेंट है। लेकिन अगर r इज इक्वल टू, अगर वो कहता कि 5 पर बताइए, तो तब फील्ड आपकी 0 नहीं होती। तो आपको इस पॉइंट इसका जो स्लोप आएगा वही निकालना पड़ेगा, वो नेगेटिव में आएगा स्लोप, इसलिए। और माइनस के बीच एप्सिलॉन लगाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के डेल्टा v बाई माइनस के dv बाई डी आर। बताइए स्लोप कितना आएगा? d बाई डी आर आ जाएगा इसका 6 माइनस 0 माइनस 7 अपॉन 2 ना। तो माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस के 3.5 ना, तो ये हो जाएगा प्लस के 3.5। तो x से r इक्वल टू 5 पर पोटेंशियल क्या होगा? r इक्वल टू 5 ले लो, r इक्वल टू 5.5 ले लो, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? प्लस के 3.5। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, गेटिंग। ओके, रीच कर दूं इसको? यस सर। नोट कर लिया आपने? यस सर, नोट कर लिया। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया होता, E वर्सेस R ग्राफ दिया होता, अभी तो क्या था? B वर्सेस R दिया था, तो आपने क्या निकाला? स्लोप से निकाला। किससे? स्लोप से फील्ड निकाली। लेकिन अगर आपको E वर्सेस R ग्राफ दिया हो कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे करके दिया हो, एरिया अंडर ग्राफ होता। हाँ, तो एरिया जो होगा E डॉट डी आर होता है ना, E डॉट डी आर, ये तो इसलिए एरिया अंडर ग्राफ। हाँ, माइनस की डॉट डी आर, वो आपका चेंज इन पोटेंशियल होता है ना, डेल्टा V होता है ना, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल V2 माइनस V1 होता है। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, सपोज करिए 10, यहाँ पे दे दिया आपको 2, यहाँ पे दे दिया आपको 4, यहाँ पे दे दिया 5, ऐसा कुछ दे दिया, और आपसे कहा जाए कि इफ B2 बराबर 5 वोल्ट दे दिया जाए, B2 बराबर क्या दे दिया जाए? 5 वोल्ट, और B5 पूछ लिया जाए, B5, तो आपको 2 से लेके 5 तक का ही एरिया देखना है बेटा, ये वाला एरिया ही देखना है। तो 2 से 5 क्यों? क्योंकि बेटा 2 का पोटेंशियल दिया है और 5 का पूछ लिया है, तो इनिशियल हमारा ये पॉइंट हो गया, फाइनल ये हो गया ना। यस सर। तन्वी, इसलिए ऐसा यस सर। इस केस में क्या हो जाएगा बताइए जरा? इस केस का जो वैल्यू हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, एरिया तो आप ट्रेपीजियम का एरिया लिख ही सकती हो, ये बन जाएगा फुल एरिया माइनस 4 रेक्टेंगल। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका B5 माइनस B2, B5 माइनस B2 इक्वल टू माइनस के एरिया लगा दो, एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये 5 माइनस 2 कितना हो गया? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो गया, 3, एक साइड ये और ये वाली साइड कितनी? ये 2, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है? 10, कितना होगा? माइनस के 25, माइनस के कितना होगा? 5/2, और ये 25 हो जाएगा क्यों बेटा? यस सर। माइनस के 25 प्लस B2 ऐड हो जाएगा, B2 5 ना, यस सर, -20 वोल्ट। B5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -25 -20
-20 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने हर तरह की चीजें आपको बता दी है, इस तरह की ग्राफ वाले भी चीजें बता दी, वो भी बता दी। तो ये पोटेंशियल वाला क्लोज हो गया आज। हम अब आपको कैपेसिटेंस बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके तो पोटेंशियल से रिलेटेड जो था वो बता दिया हमने, ठीक है? इट्स ओके। ठीक है सर। तो कल क्लास होगी या कल कौन सा दिन है? कल क्लास हो जाएगी, कल ले लेते हैं क्लास, ठीक है? कल वेडनेसडे? ओके ले लेते हैं, इस वीक ले लेते हैं पूरा, ठीक है? ताकि एक क्लास आपकी नहीं हुई थी ना। एक्चुअली देखा जाए तो होली की सिर्फ आपको 3 दिन की वैकेशन मिली है आपको, है ना? यस सर। 3 ही दिन की, क्योंकि हमने वो थर्सडे वाली क्लास ले ली थी ले जिस ली दिन थी वेडनेसडे। ठीक है? कोई नहीं, ठीक है बेटा, ओके। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर, बाय सर।